विपक्ष जो है वो जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता ने दी है, जो जनादेश उसको दिया है, उसका दूसरों के जनादेश का तो सम्मान करते नहीं। मैं मानता हूँ ना ये प्रोटेस्टर राजद्रोही है और ना ही जो है वो वहाँ पर जो पुलिस है वो दुश्मन है। जब जो है विदेश के जब अमेरिकन राष्ट्रपति आए होंगे तो उस वक्त जो है वो भारत के टुकड़े होने लगेंगे। तो वंदे मातरम जो है उस वक्त भी जो है वो सांप्रदायिकता के साजिशों का शिकार हो गया था। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। सर, पार्लियामेंट में जिस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहा है और आज कल पहले दिन ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी और नीट पेपर लीक मामले को लेकर लगातार हंगामा लोग करते रहे, कैसे देख रहे हैं और कैसे क्या कहना चाहेंगे लोग? देखिए, मुझे लग रहा है कि पार्लियामेंट में डिबेट भी होनी चाहिए, डिस्कशन भी होना चाहिए और जहाँ तक सवाल है मुद्दों को लेकर के अपनी बात को मजबूती से रखने का, वो भी होना चाहिए। किसी को कोई इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि अगर आप देखें तो इन वर्षों में, कम से कम 10 सालों में तो मैं देख ही रहा हूँ कि विपक्ष जो है वो जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता ने दी है, जो जनादेश उसको दिया है, उसका दूसरों के जनादेश का तो सम्मान करते नहीं। अपने जनादेश को भी कभी वो अपमान करते हैं। अब मुद्दों की कंगाली लेकर के वो घूमते हैं और उसके बाद जो है वो हाहाकार मवाली जैसा व्यवहार करते हैं। ये ठीक नहीं है। सर, अगर देखा जाए तो आपका संसदीय कार्यकाल बहुत लंबा रहा, केंद्र में मंत्री रहे, सांसद रहे और इस दौरान आप विपक्ष में भी रहे। तो जब आप लोग विपक्ष में बैठते थे और आज के विपक्ष में कितना अंतर पाते हैं? देखिए, मैं आपको 2-3 उदाहरण दे सकता हूँ। आपको याद होगा कि जिस वक्त जो है वो जेपीसी की मांग हमने की थी कि जितने भी करप्शन हुए थे उस पर जेपीसी बैठनी चाहिए और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें सभी पार्टियां होती हैं, लेकिन इस सरकार ने नहीं माना। उसकी वजह से 2 सत्र जो है वॉश आउट हो गया था। इन्होंने जब भी मांग की जेपीसी की, कहा जेपीसी तुरंत सरकार ने, मोदी सरकार ने बना दिया। जांच होनी चाहिए, उस पर भी कार्रवाई कर दी। जो भी मुद्दा है उस मुद्दे पे चर्चा के लिए, डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए सरकार बिना समय गंवाए हुए जो है वो आगे बढ़ जाती है। लेकिन क्योंकि अगर आप एक मूड बना कर आए हैं कि हमें सरकार को संसद को वॉश आउट करना है, तो आपको ये संसद को वॉश आउट करने की जो सनक है उससे आप सड़क पे वॉश आउट होते जा रहे हैं। सर, संसद का मानसून सत्र चल रहा है और इस दौरान जिस तरह से काकरोच जनता पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है और विपक्ष के कई सांसद जाके सपोर्ट कर रहे हैं, जंतर मंतर पहुंच रहे हैं और इसी बीच आज किसान नेता भी आ रहे हैं दिल्ली में। तो मैं मानता हूँ ना ये प्रोटेस्टर राजद्रोही है और ना ही जो है वो वहाँ पर जो पुलिस है वो दुश्मन है। तो इसलिए प्रोटेस्टर को भी हम देशद्रोही नहीं मानते और पुलिस और जो फोर्सेस हैं उनको भी हम दुश्मन नहीं मानते। लेकिन अफसोस की बात है कि ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग का जो टूल बनाने की लगातार कोशिशें होती रही हैं, वो कोई नया नहीं है। अगर आप देखें 2014 के बाद से कभी अवार्ड वापसी शुरू हो जाएगी, कभी असहिष्णुता शुरू हो जाएगी, कभी पूरी दुनिया में जो है वो भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिशें और षड्यंत्र और साजिशें शुरू हो जाएंगी। जब जो है विदेश के जब अमेरिकन राष्ट्रपति आए होंगे तो उस वक्त जो है वो भारत के टुकड़े होने लगेंगे, शाहीन बाग होने लगेगा, किसानों के कंधों पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के संदूक दिखाई देने लगेंगे। ये सारी चीज़ें एक के बाद एक दिखाई पड़ती रही हैं। लेकिन मेरा मानना है कि पिटे हुए पॉलिटिकल पार्टियों के किसी को भी पुर्जा नहीं बनना चाहिए, किसी को भी टूल नहीं बनना चाहिए। जहाँ तक सवाल है, जो भी जायज़ मांगे हैं, जो जायज़ बातें हैं, उसको सरकार संवेदनशीलता के साथ सुन भी रही है और उसको जो है वो उनसे बात भी कर रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग जो है उनकी ये आदत बन गई है कि कैसे जो है वो माहौल देश का ख़राब करो और उस माहौल में जो है वो, अब क्योंकि उनको लगता है कि हम जनादेश में तो जो है वो जनता हमें दे नहीं रही है, इसलिए जो जनादेश है उसकी जो है वो सामंती लिंचिंग करो। और केवल जनादेश की सामंती लिंचिंग नहीं हो रही बल्कि संविधान की भी जो है वो साजिशी लिंचिंग होती हुई दिखाई पड़ रही है। सर, एक आखिरी सवाल है। इस सत्र में सरकार बहुत से महत्वपूर्ण बिल सामने लेकर के आने की तैयारी में है, जिसमें वंदे मातरम संरक्षण बिल भी है और जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर के बिल आ रहा है। ऐसे में विपक्ष से क्या अपील करना चाहेंगे? जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर के जुडिशरी की भी बहुत वर्षों से मांग रही है और देखते हैं कि आप जो केसेस हैं वो कितने लंबे लिस्ट होती है, पेंडिंग होती हैं, पड़े हुए हैं उनके, क्योंकि जजेस की संख्या कम है इसलिए केसेस बहुत हैं। हमारे देश की जो है वो जनसंख्या जो है 140-45 करोड़ की होती जा रही है। तो इस दृष्टि से ये ज़रूरी है। दूसरी चीज़, वंदे मातरम भारत की आत्मा है, राष्ट्रवाद की आत्मा है।
और उसके लिए तो पहले ही इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए। और जिस वक्त संविधान सभा में भी इसको लेकर के मुद्दा उठा था, तो वंदे मातरम जो है उस वक्त भी जो है वो सांप्रदायिकता के साजिशों का शिकार हो गया था। तो इसलिए अच्छी चीज़ है कि जो बिल आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ राजीव तिवारी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।